पिछले एपिसोड में समीर और नंदिनी की शादी की शॉपिंग करने सब लोग जयपुर चले गए। वहां जाकर समीर के हवेली में ठहर गए और उसकी मित्तल इंडस्ट्रीज देख ली। वहीं पर शॉपिंग भी कर ली और जब दूसरे दिन जोधपुर वापस आने का वक्त हुआ तो उसी रात समीर और नंदिनी एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। अब आगे। उस रात दोनों भी अपने कमरे में सोते हुए एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहे थे और फिर कब दोनों नींद की आगोश में चले गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन नाश्ता करते ही सब लोग शॉपिंग करने के लिए निकल गए। दिन भर में उन्होंने शॉपिंग कर ली। उसी दिन समीर के रूम का फर्नीचर भी लगवा दिया गया और फिर सब लोग वापस जोधपुर आ गए। सब लोग समीर को धन्यवाद दे रहे थे कि उसकी वजह से उनका माइंड फ्रेश हो गया। समीर को भी उनके साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लग रहा था। अब शादी की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी। समर सिंह हर वक्त समीर के साथ रहता था। समीर ने उसे नंदिनी की हर फेवरेट चीज़ के बारे में पूछ रखा था। देखते ही देखते मेहंदी का दिन आ गया। समीर के नाम की शादी वाली मेहंदी अब नंदिनी के हाथों में लग गई। समीर ने भी अपने हाथ पर मेहंदी लगवाई। अपनी दोनों हथेलियों पर मेहंदी से नंदू नाम लिखवा लिया। अब संगीत वाला दिन आ गया। गीता और आशा भी आ चुकी थी। सब जोड़ियों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया। अब नंदिनी और समीर की बारी आ गई। दोनों स्टेज पर आ गए और सॉन्ग स्टार्ट हुआ। दोनों, खासकर समीर, इस परफॉर्मेंस को इतने अच्छे से कर रहा था कि सबको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे समीर अपनी दिल की बात नंदिनी से बोल रहा हो। फिर उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो सब तालियां बजाने लगे। समीर और नंदिनी एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि सॉन्ग कब खत्म हुआ और तालियों की आवाज़ से वो दोनों होश में आ गए। दोनों को भी अब उनकी शादी का इंतज़ार था। अब हल्दी का दिन आया। गीता सुबह से ही घर पर आई हुई थी। समर सिंह ने इस दिन कुछ अलग प्लान बना रखा था। उसने सभी परिवार वालों को हल्दी लगाई, यानी सब ने एक दूसरे को हल्दी लगाई। वो लोग हल्दी ऐसे खेल रहे थे जैसे होली खेल रहे हो। बहुत एंजॉय किया सबने। नंदिनी सबको बस बैठकर देख रही थी और उसकी आँख से खुशी के आंसू बह रहे थे। गीता और आशा उसके गले लग गई और वो भी रोने लगी। तभी वहाँ बापू साहब उसके पास आ गए। अपनी बेटी के हाथों पर मेहंदी देखकर वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने उसे हल्दी लगवाई और फिर अचानक ही उनकी आँख से आंसू बहने लगे। नंदिनी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और बापू साहब के गले लगकर रोने लगी। समीर दूर से ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ पर पहुँचा और अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर बापू साहब से कहने लगा, बाबू साहब, आई प्रॉमिस मैं आपकी बेटी की आंख से कभी आंसू निकलने नहीं दूंगा। आप जैसा उसे यहाँ रखते हो उसी तरह मैं भी उसे रखूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? बापू साहब ने रोते हुए ही हाँ में गर्दन हिलाई और फिर समीर के गले लग गए। नंदिनी दोनों को देख रही थी। समीर अपने बापू साहब को बहुत मानता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये देखकर ही नंदिनी मन ही मन भगवान का शुक्रिया मानने लगी। हल्दी का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। फाइनली शादी का दिन निकला। नंदिनी को सुबह से ही एक अजीब घबराहट होने लगी थी। मतलब वो खुश तो थी ही, इतना अच्छा जीवन साथी पाकर, लेकिन इस हवेली को छोड़कर जाने का डर उसे सता रहा था। उसकी फिर से आंख भर आई। तब तक वहाँ पर दादी सा आ गई। नंदिनी की सहेलियाँ भी साथ में थी और मेकअप वाली को बुलाया गया था। गीता और आशा को देखकर नंदिनी बहुत खुश हुई। उन दोनों ने मिलकर ही उसको गहने पहना दिए और मेकअप वाली ने मेकअप करवा दिया।
अब दुल्हन पूरी तरह सज चुकी थी। दोनों सहेलियां और दादी साहब उसे देखते ही रह गई। आशा ने कहा, हम इसको इतनी बार देख रहे हैं, पता नहीं समीर जीजू का क्या हाल होगा। नंदिनी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। फिर सभी लोग हंसने लगे। दादी सा ने उसकी बलाएं ली। न चाहते हुए उनकी आंख से आंसू बहने लगे और नंदिनी भी उनके गले लग गई और आंसू बहाने लगी। दोनों सहेलियों ने उसे समझाया और नीचे ले गई। यहाँ से सभी को शादी के लिए एक होटल जाना था। नंदिनी की शादी उसी 5 स्टार होटल में होने जा रही थी जहाँ वो पहली बार समीर के साथ डेट पर गई हुई थी। एक एक करके सभी मेहमान और दुल्हन वाले होटल पहुँच गए थे, लेकिन समीर अभी तक नहीं आया था। समर सिंह उसे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। बापूसा ने इशारे से ही समर सिंह को समीर के बारे में पूछा, लेकिन समर सिंह क्या बताता। उसने कहा, वो रास्ते में है। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा था। बहुत देर हो रही थी। अब तो मेहमान भी बातें करने लगे थे। नंदिनी की आंख फिर से भर आई। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी और उसकी नज़र लगातार समीर को ढूंढने लगी। थोड़ा वक्त गुजरा, फिर अचानक से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रही हो नंदू? नंदिनी के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने हल्के आवाज़ में कहा, समीर। म्यूजिक स्टार्ट हुआ और समीर घोड़ी पर बैठकर सीधे अंदर आ गया और घोड़ी से उतरा और नंदिनी की ओर देखकर कहने लगा। समीर की ये अदा देखकर सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। समीर सिंह सब कुछ जानता था। कोई भी इमोशनल ना हो और माहौल खुशनुमा रहे, इसलिए समीर ने ये प्लान बनाया था। समीर के इस वाले अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। आशा और गीता नंदिनी को चिढ़ा रही थी। नंदिनी शर्म से पानी पानी हो रही थी। समीर ने अपने साथ साथ नंदिनी को भी नचवाया। फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अब वक्त था पानी ग्रहण का, यानी बापूसा ने नंदिनी का हाथ समीर के हाथ में दे दिया। फिर दोनों मिलकर हवन कुंड के सामने आकर बैठ गए। पंडित जी जैसा जैसा बता रहे थे वैसे वैसे दोनों पूजा कर रहे थे। उसके बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर दोनों ने 7 फेरे लिए। 7 फेरे पूरे होने के बाद समीर को मंगलसूत्र दिया गया। उसने मंगलसूत्र पहनाया और फिर नंदिनी की मांग में सिंदूर भर दिया। पंडित जी ने घोषित कर दिया, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए हो। फिर सभी लोग चिल्लाने लगे, पटाखे फूटने लगे और सभी लोग दूल्हा दुल्हन को बधाइयाँ देने लगे। खाने का वक्त हो चुका था। सब ने खाना खा लिया और अब विदाई का वक्त आ गया। नंदिनी सबके गले लगकर बहुत रो रही थी। नंदिनी के आंसू समीर को देखे नहीं जा रहे थे। वो नंदिनी के पास गया, सबके सामने उसे प्रॉमिस किया कि वो नंदिनी को यहाँ आने के लिए कभी नहीं रोकेगा। नंदिनी हल्के से मुस्कुराई और सबसे विदाई ली। यहाँ से वो लोग जयपुर की हवेली में जाने वाले थे, जो कि पहले से तय हुआ था। लगभग 5 घंटे लगने वाले थे, इसलिए समीर ने तय किया था कि वो यहाँ से उसके प्राइवेट जेट से जयपुर जाएंगे। समीर का प्राइवेट जेट भी है, ये बात अभी अभी नंदिनी को पता चली थी। वो बहुत खुश हो रही थी। समीर ने अपने मैनेजर राजेश को सब इंतज़ाम करने को बोल रखा था। राजेश समीर के जोधपुर वाली कंपनी का मैनेजर था और समीर का बचपन का दोस्त भी था, तो उसने सब इंतज़ाम किया और उनका जेट उड़ान के लिए तैयार था। दोनों जेट में बैठ गए। सीट बेल्ट अच्छे से लगवाना था। नंदिनी को समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन समीर ने सब कुछ मैनेज किया और उनका जेट उड़ान भरने लगा। नंदिनी ने घबराकर समीर को कसकर पकड़ कर रखा था। उसका छूना समीर को अच्छा लग रहा था। पूरे सफ़र में नंदिनी ने एक बार भी समीर का हाथ नहीं छोड़ा।
और इस बीच वो थक गई थी, इसलिए उसे नींद लग गई। अब वो लोग जयपुर में पहुंच चुके थे। नंदिनी अभी भी समीर को चिपक कर सोई हुई थी। समीर को लग रहा था कि वो उसे अपनी गोद में उठाए और फिर अंदर लेकर जाए, लेकिन नंदिनी का गृह प्रवेश होना बाकी था, इसलिए न चाहते हुए उसने सोती हुई अपनी प्यारी सी नंदिनी को जगाया। नंदिनी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी शादी हो गई है और वो लोग उसके ससुराल पहुंच चुके हैं। जब उसने जयपुर हवेली देखी और अपने आप को दुल्हन के रूप में देखा, तो उसकी एकदम से नींद खुल गई और फिर वो दोनों जेट से उतरने लगे। पहले समीर उतरा और उसने नंदिनी को अपना हाथ दिया और फिर वो भी उतर गई। नंदिनी का गृह प्रवेश था, इसलिए सभी तैयारियां हो चुकी थी। नंदिनी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, देखती है तो क्या, पूरा राजपूत परिवार वहां पर मौजूद है उसके गृह प्रवेश के लिए। उसने खुशी से मुड़कर समीर की ओर देखा। समीर ने कहा, अरे वो तो मेरे ससुराल वाले थे, अब ये मेरे घर वाले हैं। इनके अलावा तुम्हारा गृह प्रवेश कौन कर सकता है भला? नंदिनी इतनी खुश हो गई कि समीर के गले लग गई और जोर से कहा, थैंक यू समीर, हर बार आप मेरे दिल की बात कैसे समझते हो। समीर ने धीरे से उसके कान में कहा, ये बात तो मैं हमारे रूम में बताऊंगा, लेकिन सामने सब लोग खड़े हैं, जरा उनकी तरफ तो ध्यान दो। और रही गले लगने की बात, तो आज रात जितनी बार चाहे उतनी बार गले लगाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर नंदिनी झट से उससे अलग हो गई और फिर शर्मा कर मुस्कुराने लगी। उसके बाद उसने गृह प्रवेश किया। उसके बाद दूध और गुलाब के पानी में अंगूठी ढूंढने का खेल शुरू हो गया। नंदिनी ने ही वो खेल जीत लिया। उस वक्त समीर ने कहा, हाँ भाई, अब नंदू तो इस घर की रानी है, तो घर पर और हमारे दिल पर भी राज तो इन्हीं का होना चाहिए। नंदिनी को ये सुनकर बड़ी शर्म आ गई। फिर थोड़ी देर बातें हो गई। सभी ने खाना खा लिया और नंदिनी के घर वाले वापस जोधपुर चले गए। अब नंदिनी और समीर ही वहाँ पर खड़े थे। समीर ने नंदिनी को देखकर एक शायरी बोली, मेरे हर सपने को तुमने आज हकीकत किया, जो धड़कनें बेताब थी उन्हें सुकून दिया। ये कैसा बंधन है जो लफ्जों से परे है, तुम हो तो हर फिजा में इश्क के रंग गहरे हैं। और उसे अपने गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गया। नंदिनी बहुत शर्मा रही थी। समीर ने नंदिनी को बेड पर बिठा दिया और फ्रेश होने को कहा और वो भी फ्रेश हो गया। दोनों अब बेड पर बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ गए और हमेशा के लिए एक दूसरे में घुल गए।